हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नदीम वारसी है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है इस चीज़ की कंप्लेन लेकर के कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेके आता है। तो सबसे पहले हम लोग उस पेशेंट का वर्कअप करते हैं कि उनमें किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उनमें कुछ वजहें ऐसी है, जैसे अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। प्रेगनेंसी होने के लिए क्या क्या, जैसे आप इधर देखिए, ये आपकी बच्चेदानी है, ये ट्यूब है और ये अंडेदानी है। होता क्या है, एक नॉर्मल कपल में हर महीने महीने के 15वें 14वें दिन या 16वें दिन अंडेदानी से अंडा निकलता है। ये अंडा ट्यूब में जाता है। इस अंडे का ट्यूब में जाने की जो संभावना होती है 100 में 30 होती है, यानी कि 100 लोग साथ में रहेंगे या 100 लोगों के ओवुलेशन होगा, यानी अंडा बन के निकलेगा, तो उनमें से सिर्फ 30 लोग ऐसे होंगे जिनका अंडा ट्यूब में जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 70% ऐसे लोग होंगे जिनका ट्यूब में नहीं जाएगा। यानी कि एक महीने में एक नॉर्मल एक मानव जाति का जो प्रेगनेंसी होने की संभावना है, मैक्सिमम जो संभावना है वो 30% है। ठीक, तो अंडा ट्यूब में गया, उसी दरमियान हस्बैंड और वाइफ साथ में रहने से स्पर्म और अंडे का जो मिलना होता है वो ट्यूब में होता है। यहीं पे प्रेगनेंसी बनती है और वहां से ट्यूब से वापस आकर के बच्चेदानी में रुक जाती है। ये होती है नॉर्मल प्रक्रिया प्रेगनेंसी होने की। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है, इन्हीं प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत या त्रुटि हो रही है। होता क्या है, जनरली जिसे हम लोग जांच करते हैं तो ये देखते हैं कि अंडेदानी में अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्यूब खुला है कि बंद है। कई बार ट्यूब बंद हो जाता है। दूसरा ये देखते हैं कि इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यानी कि बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब हम वर्कअप करेंगे तो सबसे पहले कुछ हार्मोनल बीमारियों के बारे में जांच करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपकी ट्यूब कैसी है। प्रेगनेंसी आपको भी पता है कि ट्यूब में रुकनी है, तो ट्यूब का खुला रहना, और दो ट्यूब होते हैं, एक मानव में दो ट्यूब होती है, तो दोनों ट्यूब का खुला रहना जरूरी है। तीसरा हम वर्कअप करेंगे कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी कि अंडा बनने की जांच करते हैं, जो कि महीने के 10वें 12वें 14वें दिन करते हैं। उसके बाद से हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस करते हैं, यानी कि हस्बैंड का सीमेन की जांच करेंगे। उसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन, मोटेलिटी के बारे में जांच करते हैं। फिर ये सारा चीजें करके फिर आपके लिए एक प्लान बनाते हैं फर्टिलिटी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूब बंद होता है, तो ट्यूब बंद होता है तो उनमें हम लोग डियर हिस्ट्रोस्कोपी का एडवाइस करते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। उसमें ट्यूब को खोलने का प्रयास किया जाता है। अगर वो भी नहीं खुलता है, ट्यूब उसके बावजूद भी नहीं खुलता है, तो आईवीएफ के लिए सजेशन दिया जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आपको नेचुरल विधि द्वारा, जैसे अंडा नहीं बन रहा है किसी को तो अंडा बनने की दवा दे करके, ट्यूब खोलने का जो ऑपरेशन है वो करा करके आपको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।